हेलो फ्रेंड्स, श्रीमती दापूदेवी मेमोरियल महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इस सब्जेक्ट में कौन कौन से पेपर होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रीशियन कोर्स कितने वर्ष का होता है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी पिछले वीडियो में दे दी गई है। यदि आप आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे पहले आप पिछले वीडियो को देख लें। उसमें आपको ये कोर्स कितने साल का होता है, इसमें क्या सिस्टम रहता है, पूरी जानकारी आपको विस्तृत उस वीडियो में दे दी गई है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है और जो ये 2 साल का कोर्स होता है इसमें पेपर किस हिसाब से होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने पेपर होते हैं, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है अपना ट्रेड थ्योरी। अब इसमें ट्रेड थ्योरी है, इसमें इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी उपकरण है उसके बारे में थ्योरेटिकल जानकारी होगी। अब कोई दूसरा ट्रेड है जैसे फायर सेफ्टी है, चाहे एसएससी है, एसएसआई है, तो उनकी जो थ्योरी होगी वो उसमें होगी और इसमें इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितनी भी थ्योरी है वो ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है। तो अपन इसमें इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी उपकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये सभी ट्रेडों का कॉमन पेपर होता है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, ये सभी ट्रेडों का कॉमन पेपर होता है। और इसमें बंदा जैसे कोई फायर सेफ्टी करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन करता है, तो उसकी क्या योग्यता है, क्या कौशल है, वो खुद उस कोर्स को करने के बाद वो क्या कर सकता है, या अपने खुद का कोई रोजगार करता है तो उसके लिए उसको क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, उसको कितनी पूंजी लगानी पड़ती है, उस काम को कैसे करना होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस सब्जेक्ट के अंदर है। अब अपना तीसरा सब्जेक्ट है जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अंदर साइंस और मैथ्स से संबंधित पार्ट्स है, साइंस और मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर है। और तीसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये इलेक्ट्रीशियन का सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है, जितने भी सिस्टम होते हैं जैसे कोई सड़क हो, चाहे कोई पुल हो, कोई मकान हो, सबका नक्शा बनाना, उसको ड्राइंग करना, रेखाओं या बिंदुओं के माध्यम से उसका रेखा चित्रण करते हैं और इसका जो पेपर होता है वो भी लिखित होता है। अब 5वां सब्जेक्ट है अपना है ट्रेड प्रैक्टिकल। इसमें इलेक्ट्रीशियन के जितने भी उपकरण है उसकी थ्योरेटिकल जानकारी तो अपन पहले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ लेंगे। इसमें उसको अपन प्रैक्टिकली रूप से वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में जानकारी इस सब्जेक्ट में है। अब ये 5 सब्जेक्ट हो गए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे आपको बता दूंगा। कितने नंबर का पेपर आएगा, एक सब्जेक्ट में कितने पेपर होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, कितना टाइम रहता है, एक एक करके अपन सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपना पहला है ट्रेड थ्योरी। ये पहला ट्रेड थ्योरी, तो इसमें जो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितना टाइम रहेगा, अपन मैक्सिमम पूर्णांक इसके कितने होंगे और मिनिमम अपने कितने नंबर लाए थे कि अपन पास हो जाएंगे, और पेपर आएगा वो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या लिखित होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है जो सबसे पहले अपना रहेगा प्रश्न। इसमें प्रश्न आएंगे 50 और अपना जो टाइमिंग है, टाइम रहेगा 3 घंटे का। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स है जो 100 नंबर के हैं और मिनिमम अपने कितने नंबर लाए कि पास हो जाएं।
तो मिनिमम मार्क्स है जो 33% है। 33% 100 का मतलब 33 नंबर। 33% 100 का मतलब 33 नंबर। और इस सब्जेक्ट का ट्रेड थ्योरी का एक ही पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसका पेपर जैसे अपन कोई कंपटीशन का पेपर देते हैं, पुलिस का, ग्राम सेवक का, पटवारी का, उसमें सीरीज आती है, एक पहले स्टूडेंट के लिए ए, दूसरे के लिए बी, सी, डी, ऐसे इसी में भी एक ही ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर ट्रेड थ्योरी का पेपर है, इसमें वो सीरीज वाइज आते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग क्वेश्चनों का क्रमांक चेंज होगा, क्वेश्चन सब में सेम होंगे। तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इस सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। अब इससे अगले वाला सब्जेक्ट है अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब इसमें कितने पेपर होते हैं, कितना टाइम रहेगा, कम से कम अपन को कितने नंबर लाने, और इसका अधिकतम पूर्णांक कितना है, इसके बारे में अपन देखते हैं। अब इसमें प्रश्न है जो 50 क्वेश्चन आएंगे। इसका टाइम है जो 2 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 है। मिनिमम मार्क्स 33% या 17 नंबर। नेगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर के अंदर नहीं है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको चाहे सही हो गलत हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करने। और ये पेपर ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, केवल एक इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ के। ड्राइंग का पेपर और प्रैक्टिकल तो अपने कॉलेज स्तर पे ही होता है, और ड्राइंग का पेपर वो उसमें लिखित होगा, तो उसमें टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। अब इससे अगले वाला पेपर है जो अपना, इसमें मैंने आपको बता दिया उद्योग धंधों से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, अपन जो भी काम करते हैं तो उससे संबंधित पेपर इसमें आएंगे क्वेश्चन। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। अब तीसरा अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपके साइंस और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब मैथ्स के अंदर आप देख लो, बीज गणित है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, औसत है, समानुपात है, अनुपात है, इसमें सब इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और साइंस के अंदर, साइंस में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित भी आएंगे, रसायन विज्ञान भी होगी, फिजिक्स भी होगी, थोड़ा थोड़ा पोर्शन सबका आएगा। तो इसमें जो पेपर होगा, इसमें भी पेपर एक ही होगा। इसमें भी क्वेश्चन है जो 50 आएंगे। इसमें टाइम रहेगा 2 घंटे का। इसमें मैक्सिमम मार्क्स है जो 50 नंबर। इसके मिनिमम मार्क्स 17 नंबर या 33%। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। इसमें सभी विद्यार्थियों के क्वेश्चन सेम ही आएंगे, कोई ए बी सी डी सीरीज नहीं आएगी। सिर्फ एक ट्रेड थ्योरी का पेपर छोड़ के बाकी आपके किसी भी पेपर के अंदर क्वेश्चनों का क्रमांक है जो चेंज नहीं आएगा, सबके सेम ही पेपर होगा, कोई अलग से सीरीज नहीं होगी। अब इससे अगले वाला पेपर है जो अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें क्या होता है, यह सबसे इलेक्ट्रीशियन का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है और हार्ड पेपर माना जाता है। अब इसमें आपको जो भी है, जैसे कोई स्टार्टर आ गया, कोई मोटर आ गया, तो उसका आपको रेखाओं या बिंदुओं की सहायता से दर्शाना है कि वो कैसी, उसकी आकृति कैसी बनेगी। अपन जैसे कोई पुल बनाते हैं, कोई सड़क बनाते हैं, तो उसको बिंदुओं या रेखाओं की सहायता से अपन कागज पे दर्शाते हैं कि इसकी बनने के बाद इसकी आकृति ऐसी होगी। इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादा नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चन ही आएंगे आपके। टाइम ज्यादा रहेगा, आपको इसमें लिखित रूप से करना ही है। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे।
इसका टाइम रहेगा 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स है जो मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 नंबर है और मिनिमम इसमें भी सेम 33% या 17 नंबर। मिनिमम मार्क्स 33% या 17 नंबर। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग आईटीआई के किसी भी इलेक्ट्रीशियन के किसी भी पेपर में आपके नहीं है। इससे अगले वाला अपना पेपर ये 5वां ट्रेड प्रैक्टिकल, ये अपनी अपनी कॉलेज में होते हैं, कॉलेज स्तर पे होते हैं। अब आपको थ्योरेटिकल जितने भी पेपर है उसमें 33% अंक लाने और जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें आपको 60% अंक लाने। ये प्रैक्टिकल पेपर है कॉलेज में होता है, ये 250 नंबर का पेपर होता है, 250 नंबर का पेपर होता है और इसके 60% लेकिन मिनिमम 60% मिनिमम अपन को 150 नंबर लाने हैं। 60% अपन को मिनिमम 150 नंबर लाने हैं। इसी प्रकार अपन ने ये आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन के 5 सब्जेक्टों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, क्या क्या कौन कौन से पेपर होते हैं। अब एक सब्जेक्ट के कितने पेपर होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है। और अब अपना है जो ईयरली सिस्टम चलता है, पहले सेमेस्टर सिस्टम था, अब सेमेस्टर वाइज नहीं है। साल में एक बार ही एग्जाम होगा आपका, 2 साल का कोर्स है तो 1 साल प्रथम वर्ष और दूसरे में द्वितीय वर्ष। अब इससे अपन अगले वीडियो में अब प्रत्येक सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताई, इन सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। आज मैंने आपको मतलब शॉर्टकट में बता दिया कि इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, उसमें इससे संबंधित आएंगे, लेकिन उसके कौन कौन से टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।